आज हम बात करेंगे कि हम आईवीएफ जब शुरू करते हैं तो किस तरीके से स्टिमुलेशन किया जाता है, व्हाट टू एक्सपेक्ट इन योर साइकिल। ओके, हाय, आई एम डॉक्टर पंकिला मित्तल, प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट एंड फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट फ्रॉम न्यू दिल्ली। सबसे पहले हम आपको बुलाएंगे पीरियड के सेकेंड डे पे। ये प्रोसेस सेकेंड या फिर मैक्सिमम थर्ड डे से शुरू हो सकता है। जब आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के साथ पहुंचेंगे तो आपका सेकेंड या थर्ड डे पे सबसे पहले एक अल्ट्रासाउंड करेंगे। ये अल्ट्रासाउंड काफी इंपॉर्टेंट रहता है बिकॉज इसमें हमें ये देखना होता है कि आपके यूट्रस के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई ओवरी के अंदर सिस्ट तो नहीं है, या फिर किसी और तरीके की प्रॉब्लम तो नहीं है जिस वजह से हम इस साइकिल को यूज ना कर सकें। ऑल्सो दूसरी चीज, इसी दिन हम एक ब्लड टेस्ट भी कराते हैं जिसको बोलते हैं E2, P4 और LH। ये ब्लड टेस्ट करने से हमें ये पता चलता है कि ये आपकी साइकिल डाउन रेगुलेटेड है कि नहीं। डाउन रेगुलेशन का मतलब है कि पिछली साइकिल के किसी हार्मोन्स का इफेक्ट इस साइकिल पे तो नहीं पड़ रहा जिस वजह से हमारा आईवीएफ का सक्सेस रेट कम होगा। जब ये दो चीजें ओके आती हैं, इसी के बाद हम आपकी आईवीएफ स्टिमुलेशन यानी कि एग बनाने वाले इंजेक्शन देना शुरू करते हैं। अब डे 2 या डे 3 से हम आपको सबसे पहले 5 डेज के आईवीएफ के इंजेक्शंस लगाते हैं। ये इंजेक्शंस ऑलमोस्ट पेनलेस होते हैं, बहुत ही छोटी निडल होती है, टमी पे लगते हैं। आप किसी नर्स से भी लगवा सकते हैं, नहीं तो आप खुद से भी इनको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। मोटा मोटी ये दो तरीके के आते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या फिर ह्यूमन मेनोपॉजल गोनाडोट्रोफिन। ये दो तरीकों में से कोई एक हार्मोन आपको लगाया जाएगा। इसकी डोज आप और आपके गायनेकोलॉजिस्ट डिसाइड करेंगे डिपेंडिंग ऑन योर ब्लड रिपोर्ट्स और आपके एग काउंट के बेसिस पे। अब 5 दिन के इंजेक्शंस के बाद आपके डॉक्टर आपको दोबारा से बुलाएंगे अल्ट्रासाउंड के लिए डे 7 ऑफ योर साइकिल पे, मतलब कि डे 6 ऑफ स्टिमुलेशन पे। नाउ डे 7 पे जब आपका दोबारा से अल्ट्रासाउंड किया जाएगा तो ये असेस किया जाएगा कि ये जो 5 दिन के इंजेक्शंस हमने लगाए हैं उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है आपकी बॉडी पे, कितने एग्स फॉलिकल्स बनने शुरू हुए हैं। इस अल्ट्रासाउंड के बाद डिसाइड किया जाएगा कि ये जो इंजेक्शंस दो आपको लगाए जा रहे हैं इनकी डोज को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है। नाउ डे 7 और डे 8 से एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप ऐड होता है जिसको हम बोलते हैं एंटागोनिस्ट। ये एंटागोनिस्ट के इंजेक्शन का क्या काम है? देखिए, समझना इस बात को है कि नेचर हमेशा हर साइकिल में एक एग बनाती है और जब वो फॉलिकल्स जो होते हैं एक सर्टेन साइज के बन जाते हैं तो नेचुरली वो रप्चर होने लग जाते हैं। अब हमारी बॉडी में आईवीएफ में हम बहुत सारे एग्स बना रहे हैं, 5-6 फॉलिकल्स तैयार हो रहे हैं, तो नेचर को क्या लगेगा कि हाँ अब इनको रप्चर कराने का टाइम आ गया है। तो ये इंजेक्शन का काम है इन फॉलिकल्स को रप्चर होने से रोकना। क्यों जरूरी है ये रोकना? क्योंकि अगर ये नेचुरली खुद रप्चर हो जाएंगे तो जिस दिन हमें एग रिट्रीवल करना है ओटी के अंदर उस दिन हमें कोई एग रिट्रीव नहीं होगा। हेंस इस इंजेक्शन का टाइमिंग बहुत जरूरी है। इस इंजेक्शन का जो असर रहता है आपके शरीर में 24 आवर्स के लिए रहता है। तो जनरली हम अपने पेशेंट्स को हर रोज ये इंजेक्शन आधा घंटा अपने प्रीवियस डे के इंजेक्शन के टाइम से लगवाने के लिए बोलते हैं। इस डेट पे आपके बेसिकली 2 इंजेक्शन हो जाते हैं, एक एंटागोनिस्ट इंजेक्शन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग इंजेक्शन। यहाँ से आपके जो गायनेकोलॉजिस्ट फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं वो एक दिन छोड़कर एक दिन आपको अल्ट्रासाउंड के लिए बुलाएंगे। टिल द टाइम आपके मैक्सिमम फॉलिकल्स जो रिट्रीव हो रहे हैं वो 18 से 20 मिलीमीटर के हो जाएं। ये बहुत जरूरी है बिकॉज 18 से 20 मिलीमीटर वो साइज है फॉलिकल का जब हम ये मानते हैं कि जो उसके अंदर एग है वो मैच्योर हो चुका है। नाउ जब हमारा ये फॉलिकल 18 से 20 मिलीमीटर के हो जाते हैं उस दिन सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप किया जाता है जिसको बोलते हैं हम ट्रिगर। ट्रिगर का काम क्या है? ट्रिगर का काम ये है कि ये जो फॉलिकल के अंदर एग है उसको यहाँ से ब्रेक कराना और इस एग को यहाँ से रिलीज कराना। अब अनुमान ये है, साइंस ये बोलती है कि इस इंजेक्शन के लगने के बाद 34 से लेके 40 आवर्स लगते हैं एग को बाहर रप्चर होकर रिलीज होने में। इस कैलकुलेशन के हिसाब से हम 35 to 36 आवर्स में आपका एग पिकअप करते हैं ट्रिगर लगने के बाद। यानी कि सपोज आपका ट्रिगर इंजेक्शन हमने आज लगाया है, आपके फॉलिकल्स आज रेडी हैं, तो आज रात को 11 बजे हम आपको ट्रिगर लगाएंगे और परसों मॉर्निंग में 10 बजे आपको ओटी में ले जाके हल्का सा एनेस्थीसिया देके एग्स को बाहर निकालेंगे। आई होप आपको अपना आईवीएफ स्टिमुलेशन का प्रोसेस समझ आया हो। हमारी नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे व्हाट टू एक्सपेक्ट ऑन एग रिट्रीवल डे, मतलब कि एग पिकअप जिस दिन आपका होना है उस दिन आपके साथ क्या क्या होगा और आपको किस तैयारी के साथ हॉस्पिटल जाना है।